हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनिक्वेशन, मतलब कि इनिक्वालिटी का हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। यह ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन भी हमने लास्ट ही वीडियो में किया था। तो वो था एक जब स्पेशल हमें एक ही इनिक्वालिटी दे रखी हो। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारा कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इनिक्वालिटी है या एक से ज़्यादा इनिक्वालिटी है तो उनका हम कॉमन सॉल्यूशन या ऐसे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जो सारी की सारी इनिक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो वो भी काम हम ग्राफिकली करेंगे कि हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो सारी की सारी गिवन इनिक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। उन पॉइंट्स का रीजन, उन पॉइंट्स का एरिया, उन पॉइंट्स का जो रीजन है वो हम प्लेन में निकालेंगे जो गिवन इनिक्वालिटीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसे लिखा है क्या, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट, क्या देना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट, मतलब उस सॉल्यूशन सेट का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द लीनियर इनिक्वालिटीज। ये लीनियर इनिक्वालिटीज दे रखी है। तो भाई देखो, इसमें तुम्हें करना क्या है कि जितने भी लीनियर जो इनिक्वालिटी गिवन है वो एक एक करके तुम्हें कार्टेशियन सिस्टम में पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारी इनिक्वालिटी है वो क्या है, ग्राफ पहले हम बनाएंगे ग्राफ ऑफ 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको हमने नाम रखा 1 या स्टार नाम रख देते हैं इसका। तो इसको हमने क्या कह दिया, पहले हमने क्या किया, इसको कंसीडर किया कि ये हमारे लिए क्या है, लाइन है। और कल हमने काम किया था कि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है, 2 की। वो 2 पॉइंट हम निकाल लेते हैं। और मैंने बताया था जब c की वैल्यू जनरल इक्वेशन में जब c की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो हमें क्या चाहिए, एक बार हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी आएगी हमारे पास 3। फिर हमने क्या किया, y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करने से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो हमारे पास क्या हुआ कि 2 कोऑर्डिनेट आ गए। एक तो आया हमारे पास 0 और 3 एंड एक कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है वो 4 और 0, ये चीज़ है। ठीक है, क्या है, एक तो 0 और 3 एंड 4 एंड 0। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब हमें पता लगाना है कि ये इनिक्वालिटी टुवर्ड ओरिजिन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुट ओरिजिन मतलब 0 0 इन स्टार। इसमें पुट किया तो क्या आएगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जो कि क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स है तो हमें पता है कि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। अगर ट्रू होता तो इसका जो ग्राफ है, इस इनिक्वालिटी की बात करें हम स्पेशल, इसका जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ जाता। कब, अगर ये चीज़ क्या होती, ट्रू होती, मतलब 0 0 इसको क्या करता, सेटिस्फाई करता। तो हम क्या करते, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले 2 3 4 5 6, इसी तरीके से क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हमारे पास -1 -2 -3 -4, फिर इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, ये बन गया भाई। ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और ये क्या हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट जो इनिक्वालिटी है क्या है 3x + 4y, इसको हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो ये आ गया भाई हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 4 और 0, ये हमारे पास क्या है 4 और 0। तो ये तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0 और 3, ये आ गया हमारे पास 4 और 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसकी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, इस इनिक्वालिटी की जब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन बन गई। किसके लिए है ये, इनिक्वालिटी स्टार के लिए। इस पे हम लिख भी लेते हैं साथ साथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कौन चाहिए, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब दूसरी बात क्या है, हमने पता लगाया, दूसरी क्या जो इनिक्वालिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है।
इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है कल हमने पता लगाया था कि अगर जो इनइक्वालिटी हमारी स्ट्रिक्ट होगी या तो ग्रेटर या लेस देन, ठीक है, तो ये लाइन आती है डॉटेड। अगर हमारी क्या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लाइन कैसी आती है हमारी डार्क, तो ये आएगी डार्क लाइन। अब इसके बाद आती है ग्राफ की, इसका जो ग्राफ है वो कहाँ जाएगा, तो हमने क्या किया इसके अंदर 0 0 पुट करके देखा, 0 0 पुट किया, 0 0 यहाँ पे है, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ इस साइड ना आके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। किस साइड जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस एक साइन बना के कि मेरे को याद रहे कि इसका ग्राफ किस साइड जाएगा, इसको छोड़ देता हूँ। ये साइन बना दिया मैंने बस, ठीक है, ये बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट गए हम, जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारी क्या है, इसको *1 बोल दो, ये हमारी क्या है स्टार्ट इनइक्वालिटी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम गए अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो हमारा y 1 है, ठीक है, ये क्या हमारा y 1। अब कह रहा है कि y से बड़े क्या होंगे ऊपर, तो हमने क्या किया इसके अंदर, और दूसरा क्या है स्ट्रिक्ट की बजाय स्लैक इनइक्वालिटी है, तो लाइन आएगी कैसी, डार्क, कैसी लाइन आएगी, ये भी डार्क, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने 0 0 पुट करके देखा। अब x तो है नहीं, y की वैल्यू तो x की वैल्यू तो 0 कहाँ रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास है 0 रखी मैंने, तो क्या आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि क्या है फॉल्स है। इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, इसका भी क्या जाएगा अपवार्ड, क्या जाएगा ग्राफ इसका भी अपवार्ड, ठीक है। तीसरी जो इनइक्वालिटी है हमारे पास वो क्या दे रखा हमने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं y एक्सिस की, किसकी बात कर रहे हैं, y एक्सिस की। अब देखो हमें क्या देनी है, हमें देना है इन तीनों का कॉमन, तीनों का क्या देना है कॉमन, वो बाउंडेड एरिया या वो कॉमन एरिया निकालना है जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये काम जो हम करेंगे वो करेंगे बाय डिस्कार्ड मेथड। किससे करेंगे, बाय डिस्कार्ड मेथड। देखो वो क्या होता है, डिस्कार्ड से क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि मैं जितने भी हमें लग रहा है, जैसे भी सस्पेंस में जितने भी हैं कि मेरे को ये कॉमन लग रहा है, ये कॉमन लग रहा है, सब पे हम काम करके देखते हैं एक बार। अगर मान के चलो मैंने ये कॉमन लिया तो क्या आएगा कि लाइन के नीचे वाला पार्ट इसमें आएगा, लेकिन इस लाइन का हमें अपर पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड बात करते इसकी, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि y जो एक्सिस, ये कौन सी लाइन हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी का ग्राफ ऊपर जाना है, लेकिन इसके अगर हमने नीचे का लिया तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन जो चीज़ आई है ना, तीनों में जो कॉमन आई है, तीनों में कॉमन कौन सा आया भाई हमारा, ये वाला जो एरिया वो सब में कॉमन आ रहा है भाई, ये वाला। देखो अगर हम ये ले रहे हैं तो देखो ये जो एरिया है किससे बड़ा है, इस लाइन से भी ऊपर है, इस लाइन से भी ऊपर है, और हमारे y एक्सिस से भी क्या है अपर साइड है। तो ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है भाई, ये काम था। तो ये क्या आ गया हमारा ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है भाई हमारा सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। कि इन लाइन से देखो अब मान के चलो इसमें हम कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट लेंगे तो हम मान के चलो हमने लिया इसके अंदर 2 और 2, या हमने लिया 5 5 ले लिया, क्या लिया 5 5, इसके अंदर 5 5 होगा, और मैं इसके अंदर पुट करके देखता हूँ। इसके अंदर मैंने 5 पुट किया एक बार, 5 ये आएगा हमारा 15, ये आ जाएगा 20, क्या आएगा ग्रेटर देन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इसी तरीके से इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो भी क्या है ट्रू है। फिर हमने किया इस इनइक्वालिटी में थर्ड में x की वैल्यू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो भी क्या है ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन से, जो हमारा शेडेड रीजन है, इससे अगर हम कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो इस कंडीशन को क्या करेंगे
तीनों इनइक्वालिटीज की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये क्या हमारा ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट, क्या है ये बेटा, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट। सिंपल सा काम है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। करना क्या तुम्हें बेसिकली कि जितनी भी तुम्हें इनइक्वालिटीज गिवन है, जितनी भी क्या दे रखी है तुम्हें इनइक्वालिटीज, एक एक करके सब को पहले क्या करा है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी ये थी, मैंने क्या किया, इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसका ग्राफ देख लिया कि इस स्पेशल इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो डाउन या टुवर्ड ओरिजिन होगा या फार फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने चेक किया कि ये क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो जीरो की तरफ जीरो नहीं जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या, अपोजिट साइड जाएगा। तो इसका जो मैंने पहले ही साइन बना के रख दिया कि इसका ग्राफ रहना ऊपर। दूसरा फिर मैंने y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो ये हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका ग्राफ भी क्या रहेगा, अपवार्ड रहेगा। ठीक है, फिर हमने देखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या रहेगी हमारी राइट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस नहीं भाई, कंप्लीट बता रहे हैं हम, ये पूरा पूरा ग्राफ आता है अगर ये चीज़ दे रखी होती है। ठीक है, फिर हमें देखना था कि भाई इनमें कॉमन चीज़ कौन सी आ रही है, कि जो तीनों की इनइक्वालिटीज़ जो गिवन है उनका हमें सॉल्यूशन मिल जाए, तीनों कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई। तो पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि हो सकता था ये कॉमन हो, तो मैंने इस रीजन के अंदर काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने चेक किया अगर मैंने ये रीजन ले लिया ना, तो ये जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस लाइन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। फिर इसके ऊपर गए, अब इसके ऊपर गए, अब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो ये लाइन की इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कॉमन कौन सा आएगा भाई, ये वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना। एक दो एग्जाम्पल और भी हम बेहतरीन तरीके से अगर करेंगे तो हमें ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, तब तक तुम इसको नोट करो। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन और है। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इस बार बहुत सारी इनइक्वालिटीज़, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें तो 3 ही थी, इसके अंदर है हमारे पास 3, 4 और 5। ठीक है, 6 इनइक्वालिटी हमारे पास है। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमें काम करना है। तो फिर से सबसे पहले वही काम है कि लेट अस कंसीडर द इनइक्वालिटीज एज ए लीनियर लाइन इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहले इनको हमने क्या माना है, लाइन मान लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैं एक एक के ऊपर काम करूँगा। ठीक है, पहले हमने काम किया इसके ऊपर कि लेट एस कंसीडर, क्या किया कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर से क्या करना, दो कोऑर्डिनेट निकालने, c की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0, एक बार y की वैल्यू को 0। तो x और y यहाँ 0, x की वैल्यू को जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमें मिली 6। फिर क्या किया, y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 2। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गए। फिर बात करने इसके हमें ग्राफ की, किसका जो ग्राफ है वो टुवर्ड ओरिजिन होगा या फार फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो उसके लिए मैंने बताया कि इनइक्वालिटी में, अगर इसको मैं क्या बोल दूँ, इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी में हमने पुट करना है, पुट 0 0 इन 1। अगर 1 में हम क्या पुट करेंगे, 0 0 1 पुट करेंगे, तो उससे होगा क्या, देखो भाई उससे होगा क्या कि हमने पुट किया 1 0 0 0 0 पुट किया 1 के अंदर, तो क्या है कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 0 लेस देन 6, जो कि क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ग्राफ कहाँ होगा, ग्राफ होगा इसका टुवर्ड ओरिजिन, कि ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ आना है भाई। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकंड के ऊपर जाने से पहले मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ और स्टार्टिंग से ही जो लाइन हम काम कर रहे हैं एक एक करके लगा लेते हैं। ठीक है, फिर से वही, ये हमारा y एक्सिस है, ये है हमारा x एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली -1
-2 -3 -4 -5 एड -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये पॉइंट आ गए। अब कोऑर्डिनेट हमारे जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास है, एक तो है 6 0, क्या है, एक कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास 6 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2 0। तो दोनों को हमने मार्क किया, एक तो क्या है 6 और 0, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये हो गया भाई, कौन सा, ये 0 और 6, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर गए, वो है 2 0, तो 2 0 के लिए हमें मार्क करना होगा ये वाला, ठीक है। अब करते हैं लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ देखो सिंपल सी बात है, हमने बताया इनइक्वालिटी चेक करो, इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब स्लैक इनइक्वालिटी, और स्लैक इनइक्वालिटी के लिए लाइन आएगी डार्क, तो लाइन आएगी हमारी डार्क। ये लाइन आ गई, ठीक है। देखो थोड़ा सा भाई देखो, रफ स्केच का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही कुछ भी लिख देना है, ठीक है, थोड़ा लगना चाहिए कि ग्राफ बनाया है। किस चीज़ की है ये हमारे पास, इसका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, टुवर्ड ओरिजिन। वो कैसे पता चला, इस चीज़ से हमने ओरिजिन पुट करके देखा है, तो बस साइन बना के और छोड़ देना, डार्क नहीं करना इस बार, ठीक है। तो ये आया हमारा ग्राफ। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है, कौन सी इनइक्वालिटी के लिए, ये कि 3x + y ≤ 6। नेक्स्ट इनइक्वालिटी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास x + y, कंसीडर करना कि ये लाइन है, फिर से 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। 2 पॉइंट के लिए एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4, और y को 0 पुट किया 0 तो x की वैल्यू 4। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए फिर से, x 0, एक तो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 0 और 4, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 0। नेक्स्ट क्या करना है, इनइक्वालिटी में हमें 0 0 पुट करके देखना है, इसका नाम रख लेते हैं कि ये सेकेंड इनइक्वालिटी है, तो पुट x = 0 0 इन किसमें भाई, 2 में पुट किया तो क्या है कि 0 < 4, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। तो इस लाइन का भी जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, टुवर्ड ओरिजिन, किसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ आएगा। पहले बनाओ ग्राफ, एक तो है तुम्हारा 4 0, ठीक है, दूसरा है हमारा 0 4, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है भाई। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ठीक है भाई, ये थोड़ा सा काम हमें अच्छे तरीके से करना है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका भी जो ग्राफ है वो कैसा है हमारा, टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है, तो इसका भी हम एक बार साइड बना के छोड़ देते हैं कि इसका भी डाउनवर्ड आना भाई। नेक्स्ट हमारा काम क्या रह गया कि लाइन का ग्राफ बनाना, हमें यही लिख लेते हैं। थर्ड जो है कि x हमारा < 2 है, x < 2 का मतलब क्या है कि ये इसकी बात हम कर रहे हैं, और इसकी लाइन क्या < 2 की, तो यही बन रही परपेंडिकुलर टू x = 2, तो ये ग्राफ बन जाएगा भाई, ठीक है। 0 0 पुट किया, 0 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 < 2, जो कि क्या है, ट्रू है। इसका ग्राफ भी क्या जाएगा तुम्हारा, टुवर्ड ओरिजिन, मतलब इसका ग्राफ भी ऐसे आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट काम है हमारे पास है कि y < 4, y < 4 का मतलब क्या है, ये हमारा 4 है, और अगर हम < की बात करेंगे तो 0 0 इसके अंदर जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 < 4, जो कि क्या है, ट्रू है, और ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ कहाँ जाएगा इसका, टुवर्ड ओरिजिन। तो ये हमारा 4 है पहली बात, तो ये बनाया हमने y = 4 का, लिख लेते हैं साथ साथ। ये तो इनइक्वालिटी थी हमारी, मैं लिखना भूल गया, x + y < 4,
ये है हमारी क्या, x लेस देन इक्वल टू 2 और ये क्या हमारी y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x और y ग्रेटर देन, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 0 0 पुट करेंगे तो ट्रू आना है, तो 0 के अलावा कोई एक पॉइंट पुट करके देखेंगे। तो देखो y जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो ग्राफ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस चीज़ का तो समझ लेना भाई, जब भी ये चीज़ लिखे ना x और y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है किस में आना, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, दोनों ही पॉजिटिव है तो किस में आएंगे, तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं कॉमन एरिया की, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कार्ड करते चलेंगे, ठीक है। वो देखते कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस एरिया से। अगर हमने क्या लिया, ये ग्राफ लिया, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बाउंडेड है, तो मैं देखता हूँ अगर बाउंडेड है तो क्या सबकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट हमने देखा इसके लिए, तो जब अगर मैंने ये ले लिया तो हमें पता है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो उस साइड है, ना कि इस साइड। तो इसका जो इस लाइन का ग्राफ है वो इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड, ये कॉमन एरिया नहीं होगा। नेक्स्ट गए हम इसकी तरफ। अगर हम इसकी तरफ गए तो हमें पता चला कि इस लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ हमारा क्या डाउनवर्ड है, तो ये भी नहीं आएगा। सिमिलरली ये रीजन इसके लिए है। अब बात करेंगे इसके लिए, जब हम ये कॉमन एरिया लेंगे तो क्या होगा कि इस लाइन का जो ग्राफ है ना वो क्या टुवर्ड ओरिजिन है, और हम ले रहे ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। तो अब जो कॉमन एरिया बचा है वो कौन सा बचा है भाई हमारे पास, वो एक ही है। वो कौन सा है, ये वाला। ये वाला क्या आ गया हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है भाई। ये क्या है हमारा कॉमन एरिया, ये वाला। ये क्या हमारा सॉल्यूशन सेट, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। इस पॉइंट से अगर हम कोई भी क्या उठाएंगे, पॉइंट उठाएंगे इस रीजन से, तो वो इन सब इनइक्वालिटीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैं अभी एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो काम हमने किया है एरो वैरो लगा के, जो भी हमने काम किया है कर्सर, ये क्या है हमारा रफ काम था, तो इसको वापस से हटा देना है, ठीक है। ये बस चेक था कि हमें याद रहे कि ग्राफ किस साइड है इन चीज़ों का, ठीक है। ये चीज़ थी भाई। फिर ये जो क्रॉस लगाए थे ये भी हटा देने हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बाउंडेड रीजन आया है बाय दीज इनइक्वालिटीज़, ठीक है बेटा। तो देखो बहुत ही सावधानी से काम, थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें करना पड़ेगा। लास्ट में हमसे जो गलती होती है वो यही होती है कि हम जो क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं, जो इनका जो कॉमन पार्ट निकालते हैं उसमें हमें निकालने में गलती होती है, ठीक है। ज़्यादा जो करेक्शन आता है हमारा इन्हीं चीज़ों में आता है। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक एक इनइक्वालिटीज़ को लाइन कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये थी, हमने क्या किया, x और y को, एक बार x को 0 y को 0, वहाँ से हमें दो पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंट को हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमने इसका ग्राफ देखा, क्या टुवर्ड ओरिजिन आ रहा है, फार फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है। जब मैंने इसके अंदर 0 0 पुट किया तो हमारे कंडीशन जो मिली वो क्या मिली, ट्रू। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो टुवर्ड ओरिजिन जाएगा। अब देखो टुवर्ड ओरिजिन ही है बिल्कुल इसका जो कॉमन पार्ट है। फिर हमने बात करी इस लाइन की, x प्लस वाई, इसके भी दो पॉइंट निकाले, एक आया 0 4, एक आया 4 0। इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया तो ट्रू है, इसका भी ग्राफ क्या आएगा, टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या किया, ये लाइन लिख देते हैं, एक बार लिख रखिए। फिर हमने क्या किया, x लेस देन इक्वल टू 2, उसके लिए ये लाइन थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ क्या था, टुवर्ड ओरिजिन था। फिर था y लेस देन इक्वल टू 4, इसका भी जो ग्राफ है वो क्या था हमारा, टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। फिर थे हमारे x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यूज जो हमें चाहिए हैं वो दोनों की दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो वो कहाँ लाई करेंगे, हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करी। फिर हमने इनका कॉमन पार्ट देखना स्टार्ट किया तो हमें होगी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि बाउंडेड पार्ट तो बहुत सारे थे भाई, ठीक है। तो हमने कन्फ्यूजन क्रिएट ना करके खुद से हमने क्या किया, एक एक पार्ट पे ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले गया इस पार्ट के ऊपर, इस पार्ट पे जाके मैंने देखा क्या ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने पता लगाया कि जो ये लाइन थी, ये वही लाइन थी, ये लाइन थी, इसका जो ग्राफ सारा इस साइड था और मैंने ले लिया इस साइड का, इसका मतलब ये चीज़ गलत थी। फिर सेकेंडली गया मैं इस
रीजन के पास जो ये ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल के पास जाके मैंने चेक किया क्या ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करी है। फिर मैंने देखा कि इस लाइन का जो ग्राफ है ना वो टुवार्ड ओरिजिन है और मैंने तो इसके ऊपर का एरिया ले रखा है, इसका मतलब कैसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ। फिर गया मैं इसके पास, सिमिलरली इसके पास, फिर मैंने आखिर में जो कंक्लूजन निकला लास्ट में जाके, वो कंक्लूजन ये निकला कि ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन जो किया है हमने, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है। क्या है ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये कहानी थी भाई, समझ में आ रहा बेटा। तो बहुत ही मतलब है ना पेशेंस के साथ ऐसा काम करना, बहुत मतलब जल्दबाजी नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और फिर ट्राई करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x ये इनइक्वालिटी दे रखी है, फिर से हमें इसका क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो क्या हमारे पास 2x, तो सबसे पहले जो हमें ये इनइक्वालिटी दे रखी है, एक एक इनइक्वालिटी को हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें दे रखा है 2x + 3y - 12, तो इसको अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई आपता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर कोई नंबर हम कांस्टेंट चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना है कि 2x + 3y = 12, इसको लाइन की इक्वेशन बोल देना है कि ये लाइन की इक्वेशन है। फिर क्या करना है कि दो कोऑर्डिनेट निकालने, और मैंने बताया था कि जब भी c की वैल्यू कैसी हो, नॉट इक्वल टू 0, तो हमें एक बार तो 0 पुट, x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 4। फिर हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब हमें चेक करना है किसका जो ग्राफ है वो टुवार्ड ओरिजिन है या फार फ्रॉम ओरिजिन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट 0 0 इन 1, इनइक्वालिटी 1 के अंदर पुट किया तो क्या है कि 0 + 0 > 12, और 0 > 12 इसका मतलब क्या है, ये चीज़ फॉल्स है, ना तो 0 12 से बड़ी है और ना ही उसके इक्वल है, तो ये तो चीज़ आएगी फॉल्स। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है हमारा वो क्या रहेगा, फार फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। ग्राफ बनाना भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, सिमिलरली यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, एक तो है हमारे पास क्या 0 और 4, 0 और 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, तो ये आएगा भाई, क्या है ये हमारा 0 और 4। फिर हमारे पास क्या 6 और 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया भाई, क्या है ये हमारा 6 और 0, ठीक है। अब करनी लाइन को ड्रॉ, लाइन ड्रॉ करते हैं भाई। देखो दूसरा कैसा है कि स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी की बजाय कैसे स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लाइन कैसे आएगी हमारी, डायरेक्ट लाइन आएगी, ठीक है। ठीक है भाई, ये आगे लाइन, ठीक है। दूसरा इसका जो ग्राफ है वो हमें पता ही चल गया, ग्राफ जो इसका वो कहाँ रहेगा, 0 से परे, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, तो ओरिजिन इस साइड है तो ग्राफ इसका कहाँ जाएगा, आउट फ्रॉम या फार फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, ठीक है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया भाई इनइक्वालिटी, और लिख देते कौन सी इनइक्वालिटी थी भाई, ये इनइक्वालिटी है हमारी कौन सी, 12x + > 2, ठीक है, 2x + 3y > 12, ये इनइक्वालिटी 1 है। नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लिए क्या है हमारे पास, 2x माइनस, इसको क्या लिखूँ मैं, > -2, इसको बोल दिया इनइक्वालिटी 2, ठीक है। फिर से सेम काम कंसीडर कर लें कि हमारे पास क्या है, लाइन है, तो क्या आएगा 2x + y = -2। फिर से 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार
y को 0, x और ये क्या है y, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू -2, ठीक है। और जब हमने क्या किया, सॉरी ये माइनस है भाई, अच्छा x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, ठीक है। और जब y की वैल्यू को 2 पुट किया तो x की वैल्यू आई -1। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गए, कौन कौन से, एक तो हुआ 0 और 2 और दूसरा क्या हुआ -1 और 0, ठीक है। फिर हमें चेक करना है कि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ है या नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर पुट किया, पुट 0 0 इन 2 के अंदर 0 0 पुट किया तो क्या आएगा हमारा कि 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब 0 क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये चीज़ क्या हमारी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का जो ग्राफ है वो कहाँ आएगा हमारा, टुवार्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आएगा भाई, टुवार्ड ओरिजिन, ठीक है। टुवार्ड ओरिजिन आएगा तो लाइन बना लेते हैं साथ साथ, ठीक है, टुवार्ड ओरिजिन। देखो भाई ओरिजिन की तरफ आना है ग्राफ, तो पहला तो पॉइंट हमारे पास क्या, 2 और 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये आएगा भाई, ये हमारा 2 और 0 और 2 सॉरी। और फिर हमारे पास -1 और 0, ये हमारा -1 है और यही क्या है हमारे पास 0, y की वैल्यू क्या है 0। तो ये आएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई, ये ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, इसका ग्राफ है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि ठीक ले रखा है हमने, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड चलेगी लाइन। इसके बाद क्या है, इसका जो ग्राफ है टुवार्ड ओरिजिन है, इसका मतलब इसका ग्राफ जाएगा कहाँ पे हमारा, डाउनवर्ड, मतलब ओरिजिन की तरफ, टुवार्ड ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी के पास चलते हैं भाई। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है हमारी, देखो नेक्स्ट इनइक्वालिटी में हमें गिवन है, क्या दे रखा है कि 3x - 4, क्या लिखूँ इसको मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -12। फिर सेम काम कि इसको हमने कंसीडर कर लेना है कि ये हमारे लिए क्या है, लाइन है। फिर 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, 2 पॉइंट निकालेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक बार x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा हमने, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3, ठीक है, x की 0 और y की वैल्यू 3। फिर हमने क्या करना है, एक बार y को 0 रखना है, y को जैसे ही हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -4। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो हो गया हमारे पास 0 और 3, ठीक है, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास -4 और 0, दोनों को ड्रॉ करना है। एक तो है हमारा 0 और 3, एक बार चेक कर लेते हैं इसका ग्राफ किस साइड जाएगा। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 3 नाम दे देते इसको। 3 के अंदर जब हमने पुट किया तो क्या आया हमारा ग्राफ, ये आएगा 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, क्या रहा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, जो कि क्या है ट्रू है। इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा इसका, टुवार्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा भाई, टुवार्ड ओरिजिन। चलो ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये भाई, ठीक है। ये क्या हमारा 0 और 3। फिर क्या y की वैल्यू -4, 1 2 3 -4, ये आएगा भाई -4 और 0। तो अब इसका जो ग्राफ है ये जाएगा भाई, ठीक है, ये इसका क्या जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं, ये आ गया ग्राफ। अब फिर हमारे पास है क्या कि 2 इनइक्वालिटी और बची है। दूसरा इसका ग्राफ क्या है, टुवार्ड ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ जाने के लिए इसको ऐसे आना पड़ेगा, है ना, ये आना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे 2 इनइक्वालिटी और बची हमारे पास। एक तो बची है क्या, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड दूसरी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये इनइक्वालिटी है भाई। अगर हम बात करें ये चीज़ है ना। दूसरा क्या है कि लेस देन इक्वल टू, तो डायरेक्ट लाइन आनी है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ होगा इसका
टुवर्ड ओरिजिन 0 0 रख के भी देख लो। फिर क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारा 2 है, और ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये चीज़ आ जाएगी भाई। इसका भी ग्राफ क्या जाएगा, फार फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि क्या है, फॉल्स है, तो इसका ग्राफ ये नहीं आएगा। तो एक तो ये आएगी हमारी x लेस देन इक्वल टू 4, एक ये आएगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमें बात करनी है इसके कॉमन एरिया के ऊपर, तो उसके लिए फिर से वही हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड मेथड लगाएंगे। डिस्कार्ड मेथड के तहत हम एक एक चीज़ को, जितने भी हमें बाउंडेड रीजन दिखाई पड़ रहे हैं, उसके तहत हम एक एक चीज़ को ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कौन सा इसका रीजन आएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले बात करी कौन से की, इसकी बात करें। अगर मैंने ये लिया, अगर मैंने क्या लिया, ये वाला ले लिया, एक मिनट, हाँ जी, अब देखते हैं। अगर मैंने क्या लिया, ये बाउंडेड एरिया लिया, तो इस लाइन का ग्राफ इस साइड है, इस साइड वाला नहीं आएगा, तो इसका एरिया नहीं होगा। फिर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं ये लूँगा तो ये जो लाइन है हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका जो ग्राफ है, इसका जो सॉल्यूशन है वो अपर साइड है, और हमने लोअर साइड का लिया तो ये भी नहीं होगा, सिमिलरली ये भी नहीं होगा, सेम रीजन से। ठीक है, अब बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें इस एरिया की बात करें, तो इस एरिया की देखो, इसमें ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और सारा ही आ रहा है। अगर मैं ये लूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इस ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन क्या है, इसका टुवर्ड ओरिजिन है, लेकिन हमने क्या लिया है, इससे ऊपर ले लिया, तो ये भी नहीं होगा। सेम रीजन से हमारे पास ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आ जाएगा भाई, ये वाला। ये वाला क्या आ जाएगा हमारा कॉमन रीजन। अगर हम ये लें तो क्या दिक्कत रहेगी, अगर हमने ये लिया, अगर ये लिया तो ये जो लाइन हमारी, इसका भी ग्राफ इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, एरिया बाउंडेड ये वाला, ये शेडेड जो रीजन है, ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा। देखो भाई, ये सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, ये क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोबारा देखो भाई, करना क्या है, सिंपल सा काम है कि जितनी इनइक्वालिटी तुम्हें दे रखी है, उन इनइक्वालिटी को एक एक को लाइन कंसीडर करके दो दो पॉइंट निकाल लेने हैं, दोनों को कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो हमारा काम है, एक एक करके हमने सब इनइक्वालिटी वैसे काम करना। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या हो सकता है भाई, एक से ज़्यादा या भाई दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा क्या है बाउंडेड रीजन तुम्हें देखे, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। बस डिस्कार्ड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि एक चीज़ के ऊपर जैसे तुम्हें ये लिख रहा है कि बाउंडेड है, तो इसके ऊपर देखें तो ये देखो सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा जो y x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 जो है वो उसका ग्राफ इस साइड है, लेकिन मैंने ग्राफ लिया उस साइड का, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट गए इसके ऊपर, तो इसमें क्या आएगा, जब ये हम ले रहे हैं ये y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, सेम तरीके से ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी बाउंडेड नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो व्हाइट लाइन है, इस व्हाइट लाइन का जो ग्राफ है वो अप साइड है, लेकिन हमने क्या लिया डाउन साइड, तो ये भी नहीं होगा। तो जो कॉमन रीजन आ रहा था ना, वो आ रहा था ये वाला। हमने सब कंडीशन को देखा और ये क्या है हमारा कॉमन रीजन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तीनों में जो एरिया है वो आ रहा है बाउंडेड। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारा जो क्या है सॉल्यूशन कैसा आएगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड होगा, हो सकता है सॉल्यूशन आए नहीं। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, एंड में और में उनका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का काम करेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर चलते आगे। देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं बात बता रहा था कि अब जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे अनबाउंडेड एरिया के लिए। अनबाउंडेड एरिया या एक चीज़ और हो सकती है कि सॉल्यूशन ही ना हो। ठीक है, अगर कोई कॉमन रीजन इनके अंदर बाउंड ना हुआ तो क्या कहेंगे हम कि इनका जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसा है, तुम्हारा एम्प्टी है, अगर कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या दे रखा है, पहली जो इनइक्वालिटी है वो है हमारे पास x माइनस 2 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये मैं पहले भी तुम्हें बता रहा था कि एक अपने तरह में खुद एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि देखो अब तक जहाँ पे वैल्यू हम c जब नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई थी ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने बताया जब सी तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरली एक बार x को 0 पुट करते हैं और एक बार y को 0 पुट करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो भी y की वैल्यू 0 मिलेगी और y को वैल्यू को 0 पुट करोगे तो भी x की वैल्यू क्या होगी 0 मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस काम करना, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, वो देख लेंगे हम, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जनरली क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट अस कंसीडर एज हमने इसको कंसीडर कर लिया, इसको इनइक्वलिटी को एज ए लाइन। तो यहाँ से क्या है हमारा x इज इक्वल टू 2y, टेबल बनाई, 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कौन से होंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू 0। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू को 0 रखें तो भी क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें क्या करना है, एक अदर पॉइंट हमें रखना पड़ेगा इस बार, ठीक है। ये 10th वाला ही काम है। तो हमने क्या किया है, इस बार x की बजाय हमने y की वैल्यू को क्या रख दिया, 1 रख दिया। x की वैल्यू को क्या, y की वैल्यू को क्या रख दिया, 1, और y की वैल्यू को तुमने 1 रखा तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, 2। तब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, कौन, 0 0 और 2 1। अब फिर से पंगा है, अब तक हम जब ग्राफ चेक करना चाह रहे थे ओरिजिन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम देख लेते थे, अगर ट्रू आता तो ट्रू हो जाता और फॉल्स आता तो फॉल्स, मतलब अगर टू आ रहा है तो टुवार्ड ओरिजिन, अगर फॉल्स आ रहा है तो आउट फ्रॉम या फार फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन इन दैट केस अगर हम 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो ट्रू तो है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू तो है, लेकिन उससे हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारा ग्राफ जो है, क्योंकि वो तो लाइन के ऊपर ही होगा पॉइंट, है ना, तो उससे हमें ये तो पता नहीं चला कि भाई ग्राफ हमारा अबोव दी लाइन है या बिलो दी लाइन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक अदर पॉइंट पुट करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं काम, ठीक है, देखते हैं कैसा कुछ रहता है। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, बेसिकली वही जो काम करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बनाया अपना। तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, -1 -2 -3, फिर हमारे पास -1 -2 -3, ये चीज़ है, ठीक है। पॉइंट हमें पता चल गया, एक तो 0 0 है भाई, चलो भाई 0 0 को डार्क कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या, 2 और 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया, बहुत बढ़िया भाई। ये क्या हमारा 2 और 1, ठीक है। लाइन बना लेते हैं भाई, ये लो भाई लाइन बना ली, इनसे पास होती, दोनों से, इन दोनों से पास होती ये लाइन बना ली है हमने, है ना, ये लाइन बन गई भाई, ठीक है भाई। अब बात आती है ग्राफ की, अब ग्राफ हम कैसे पता लगाएं कि ग्राफ इसके उस साइड होगा या इस साइड होगा। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है बिंदु, देखो जिस क्वाड्रेंट से ये लाइन पास कर रही है, कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रही है, ये पास कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन 2 क्वाड्रेंट को छोड़ के या तो सेकंड से या फोर्थ से एक रैंडमली अपनी मर्जी से कोई पॉइंट उठा लो, वहाँ से तुम्हें जैसे ग्राफ, मान के चलो मैंने यहाँ से उठा लिया एक रैंडम पॉइंट, क्या उठाया, पुट -1 और 1, x की वैल्यू ले ली हमने -1, ये ले लिया भाई ये पॉइंट। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट इसके ग्राफ में आएगा नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन है आएगा नहीं आएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट किया, x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी तो ये -1, इसकी वैल्यू करी -2 आ जाएगा, क्या आ रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि क्या है, फॉल्स है, जो कि क्या है, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ भाई इस साइड तो जाएगा नहीं, इसका ग्राफ इस साइड तो जाएगा नहीं, तो फिर ग्राफ जाएगा कहाँ भाई, पंगा ये बन गया। तो ग्राफ इसका जाएगा भाई फार फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब जो पॉइंट हमने पुट करके देखा है उससे दूसरी तरफ, क्योंकि अगर इस साइड जाता तो इस पॉइंट को क्या करता, सेटिस्फाई करता, सेटिस्फाई इसने किया नहीं। तो ये काम है भाई कि जब भी हमारी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, इनइक्वलिटी जब भी हमारी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, उसमें हमें करना क्या, बेसिकली उसमें हमें ये करना है कि जब भी लाइन ड्रॉ करने, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए एक तो पॉइंट 0 0 फिक्स रहता ही है, दूसरा अपनी मर्जी से एक कोई पॉइंट बनाओ,
पॉइंट बनाने के बाद लाइन तुम्हें पता चल जाएगी, लाइन का पता चल जाएगा कि किन दो क्वाड्रेंट से पास करेगी, दो क्वाड्रेंट से ही पास करेगी। अगर जिन दो क्वाड्रेंट से पास करी है उन क्वाड्रेंट को छोड़ के अदर दो क्वाड्रेंट से एक पॉइंट तुम्हारी मर्जी से पुट करो, अगर पॉइंट को सेटिस्फाई करे तो उसकी तरफ ग्राफ जाएगा, नहीं करा तो उसके अपोजिट साइड ग्राफ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से एक रैंडम पॉइंट उठाया, पुट किया इस इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद क्या है, -3 > 0, जो कि क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो इस ग्राफ इस पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट की तरफ ग्राफ जाता तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जाएगा इस पॉइंट से अपोजिट साइड। तो ये तो आ गया इसका ग्राफ। अब बात करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी की। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि भी 2x - y <-2। फिर से कंसीडर कर लेना इसको एक लाइन की भांति। ये आ गया, 2 पॉइंट ड्रॉ करनी है। अब तो क्या c की वैल्यू ≠ 0 है, तो एक बार x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिल गई हमें डायरेक्ट। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें डायरेक्ट 1, सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 मिल गई, सॉरी भाई, y की वैल्यू 2। और फिर क्या किया हमने, y की वैल्यू को 0 पुट किया, x की वैल्यू मिली -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 0 और 2, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, -1 और 0, -1 और 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट को दूसरा का साथ साथ देख लेते हैं कि ओरिजिन की तरफ जा रही है नहीं जा रही। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 2 में जब हमने पुट करी इन 2, तो क्या आएगा हमारा कि 0 < -2, जो कि क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। तो पहले मैं एक लाइन बना लेता हूँ। लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है बेसिकली। कौन से 2 पॉइंट है भाई, एक तो है हमारे पास 2 और 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 और 2, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं। एक तो ये आ गया हमारे पास 0 और 2। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ठीक है, और y की वैल्यू 0। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया भाई ये आ गया भाई। ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे ये ग्राफ आने के बाद, अब इसके बात करेंगे सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिट करेगा। फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ जा नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा। ये मिल गया भाई अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इस वाइट लाइन का तो ग्राफ आ रहा है नीचे, इसका जा रहा है अप साइड, क्या जा रहा है, ऊपर वाली साइड। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, फिर 2 चीज़ और रह रखी उनको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है कि x > 0, तो वो आएगा ये वाला। ठीक है, y > 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो इन दोनों में तो कॉमन आ गया भाई ये, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा, तो इनमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसका तो जा रहा हमारा ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ जा रहा है इस लाइन का। तो ठीक है, और इसका जा रहा है ये वाला ग्राफ। ठीक है, दोनों के क्या है, अपोजिट साइड में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सुनना भाई, अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि ये ग्राफ आपने क्यों बना दिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लो, क्यों हटाया है वो रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, जो x और y की वैल्यू है ये भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं अच्छे से। एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हमें दिखाई पड़े। ठीक है भाई, ये ग्राफ है, सुनना भाई। तो अब इसका जो ग्राफ आ रहा है कॉमन इन दैट कंडीशन, ये है, देखो। तो ये ग्राफ जो है ये भी हटाना पड़ेगा भाई, है ना, ये वाला। हाँ हाँ, देखो भाई, अब मेरे से कोई पूछेगा कि ये चीज़ आपने क्यों उठाई सर, मैं अभी बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसमें देखो क्या दे रखा हमें, x और जो y की वैल्यू है,
एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ग्राफ जो है वो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो इस लाइन का तो ग्राफ, इसका तो ग्राफ चलता रहेगा ऐसे, ये चलता गया भाई ऐसे, इन दोनों लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के और इस लाइन के बीच में, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो चलता रहेगा इन दो लाइन के बीच में, वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, और इस ब्लू लाइन के बीच में। तो इसका मतलब क्या, कॉमन तो इनके अंदर कुछ आ ही नहीं रहा भाई, है ना, कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा इनका, नो सॉल्यूशन। देखो बुक में इन्होंने थोड़ा सा गलत कर रखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4 है। इन्होंने क्या कर रखा है कि इनका जो ग्राफ है उन्होंने बना रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेके गए और सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेके गए, जो कि क्या गलत है। उसकी वजह से क्या इसका सॉल्यूशन आ सकता है, जैसे जैसे तुम लाइन को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या आ जाएगा, इनका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दो कंडीशन की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स और वाई कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स तुम्हारा ये जीरो के ऊपर और ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। फिर दूसरी कंडीशन दे दी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन से ऊपर। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम ग्राफ देखेंगे, इस लाइन की वजह से ऊपर आ रहा है तो ये ग्राफ आएगा, इस लाइन की वजह से नीचे आ रहा है, इस लाइन से ऊपर आ रहा है तो ये ग्राफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा मैं कह रहा था अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है बिल्कुल भाई, अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ये तो ठीक है, बोर्ड हमारे पास इतना है, अगर ये बोर्ड से आगे चीज़ें चलती रहेगी तो ऐसे फैलता रहेगा, ऊपर वाला चीज़ भी कैसे ऐसे चलती रहेगी वो चीज़, ठीक है। तो उससे क्या जाएगा हमारा अनबाउंडेड रीजन, समझ में आ रहा है। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसका, कि ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिट नहीं करते जो इन दोनों की कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले बुक में ये चीज़ ठीक कर लेनी है भाई, बुक में उन्होंने ये चीज़ दे रखी है जिससे हमें, हमारे में थोड़ा बहुत गलत हो गया था पहले, लेकिन बाद में चीज़ हमें पता चली कि हमें एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो हमारा जो ग्राफ है इसका वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। देखो आगे एक दो ग्राफ और करते हैं अनबाउंडेड के लिए, ताकि चीज़ें और बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार तुम्हें मैं एक बार इसका रिविज़न कराता हूँ दोबारा, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए ना। देखो भाई, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका रहता है कि लाइन जब पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, एक बार एक्स की वैल्यू को जीरो, वाई की वैल्यू को जीरो पुट करने से हमें दो पॉइंट अलग अलग मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करोगे, वाई की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो दोनों से एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये अलग आई है कि हमें एक डिफरेंट पॉइंट पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है जब हमें इसका ग्राफ चेक करना होता है कि टुवर्ड ओरिजिन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस लाइन का जो ग्राफ गिवन होता है ना, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा लाइन दो ही क्वाड्रेंट से निकलेगी, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दो क्वाड्रेंट से निकलेगी। वो हो सकता है फर्स्ट या सेकंड से हो, या थर्ड या फोर्थ से हो, सॉरी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड से हो, सेकंड या फोर्थ से होगी। जिन दो क्वाड्रेंट से लाइन पास करेगी उन दो क्वाड्रेंट को छोड़ के जो दो क्वाड्रेंट बचेंगे उनसे रैंडमली एक कोई पॉइंट पुट कर लो। पॉइंट पुट करने के बाद तुम्हें देखना है, अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करे तो ग्राफ उसकी तरफ जाएगा, अदरवाइज उसकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी, दूसरी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें बात पता चल गई इसका ग्राफ जरा अपवर्ड, इसका जरा डाउनवर्ड, दोनों ही ग्राफ अलग हो गए, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं देता, सुनना भाई, अगर ये कंडीशन नहीं देता तो इसका सॉल्यूशन एग्जिट करता, पहली बात तो ये है। और बुक के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बना रखा है ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन एग्जिट कर रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन एग्जिट नहीं कर रहा है। किसकी वजह से? इस कंडीशन की वजह से। क्योंकि अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ाता और ये ग्राफ आता और ये आता, तो ये जो रीजन आता ना ये दोनों में, क्योंकि क्या होता कि इस लाइन के अप साइड और इसका डाउनवर्ड, तो ये कॉमन आ जाता है इनके अंदर, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिट करता। लेकिन फिलहाल इसका सॉल्यूशन एग्जिट नहीं कर रहा है। इन दोनों का तो ग्राफ जाएगा इनके बीच में अनबाउंडेड, इन दोनों का जाएगा इनके बीच में अनबाउंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर बात बताएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि ज़्यादा ऐसा लगे कि ठीक है टिपिकल सा काम है, टिपिकल कुछ नहीं है, वैसा ही काम है। उसमें भी क्या है, ओरिजिन अगर नहीं था लाइन के ऊपर तो उससे हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो रहा था। इसमें ओरिजिन अगर लाइन के ऊपर है तो थोड़ा सा हमें अलग पॉइंट हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते, तब तक तुम ये देखो वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन मतलब बोर्ड पे, ठीक है। सुनो भाई, पहली बात तो क्या सरप्राइज नहीं होना है कि पहले इस बार तो पहले ही ग्राफ बना रखा है, इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, ठीक है। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है, इस बार हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हमें उल्टा काम करना है। मतलब पहले इनइक्वालिटी गिवन होती थी तो हम क्या निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन होती ग्राफ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ गिवन है, हमें क्या निकालनी है, इसकी इनइक्वालिटी निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो काम हम करते आए रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ग्राफ चेक करने के लिए, ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, ओरिजिन पुट करके देखते थे और उसमें देखते थे कि उसका जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उससे हमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू को पता चल जाता था, ठीक है। अगर कोई इनइक्वालिटी थी क्या होती, वो इस कंडीशन को ट्रू करती। मतलब क्या है, जो चीज़ क्या जीरो रखने पर ट्रू करती ना भाई, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू सम माइनस, ठीक है। तो क्या होता था, ग्राफ ओरिजिन की ही तरफ जाता था। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो बेसिकली मैं एक एक लाइन करके उठा के चलता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने लाइन उठाई ये वाली, इसको मैं लाइन या इनइक्वालिटी जो हमें दे रखी है 1 के ऊपर गया, मैं 1 लिखा। 1 पे क्या हमारे पास -7x और +4y इज इक्वल टू 14। ये तो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। अब हमें पता लगाना इसका इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी पता लगाने के लिए मैंने चेक किया क्या, किसका ग्राफ है वो किसके तहत बनाया गया है। अगर मैं इसका ग्राफ देखो उससे पहले भी एक बात और, सबसे बड़ी बात तो मैं बताने भूल ही गया कि अगर तुम सबसे पहले इसमें तुमने अगर नोटिस किया हो कि इसका जो ग्राफ है, टोटल जो ग्राफ है वो किस क्वाड्रेंट में बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि x और y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि जब भी तुम्हें क्या दे रखा हो, x और y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले ही कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब उल्टा है, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई ये कहेगा सर ये आप कैसे दावा कर सकते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल होंगे। इक्वल के लिए मैं दावा कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने y एक्सिस और x एक्सिस को डार्क लाइन लिया है, शेडेड लाइन नहीं लिया, ठीक है। पहली बात तो ये, तो एक तो हमें ये मिल गई भाई। सेकंड, अब चलते हैं लाइन के ऊपर। लाइन मैंने लिखी, ठीक है, एक तो आगे हमारी ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए मैंने उठाई -7x और क्या है हमारे पास 4y, क्या दे रखा है इन्होंने 14। अब इसका जो ग्राफ है अगर मैं चेक करूं, इसका जो ग्राफ है ध्यान से अगर देखें, ये लाइन है और इस लाइन का ग्राफ इस साइड ना जाके किस साइड जा रहा है, ओरिजिन की तरफ। कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ कहाँ हमारा टुवार्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है भाई, ओरिजिन की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 0 रखने पे इसको सेटिस्फाई किया होगा। और हमें पता है कि जो जीरो है वो क्या हमारी लेस देन इक्वल टू 14 है, तभी तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, तभी क्या जाएगा, ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो चीज़ क्या रहती हमारी, फॉल्स रहती, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ ना जाके आउटवर्ड जाता। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का जो ग्राफ है ये कंडीशन आनी चाहिए थी, ये चीज़ क्या आनी चाहिए थी, ट्रू। और ट्रू कब आएगी, जब ये इनइक्वालिटी -7x और +4y क्या आना चाहिए हमारा, लेस देन इक्वल टू 14। क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है। समझ में आई ना चीज़ क्यों ली है। अगर मैं लेता ग्रेटर देन इक्वल टू लेता तो क्या आता हमारा, इक्वल का तो पंगा है ही, क्योंकि डायरेक्ट लाइन तो तुम्हें दे रखी है। इक्वल पे इतना सोचने का काम नहीं है, हमें सोचना है ग्रेटर लेना है या लेस इक्वल लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये चीज़ देखनी है बस कि टुवार्ड ओरिजिन या नहीं है। टुवार्ड ओरिजिन था तो इस कंडीशन में हमें ट्रू कराना है। ट्रू कराने के लिए मेरे को ये लेना पड़ेगा। अगर मान के चलो मैं लेता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो मैं 0 रखता, 0 लिखता तो क्या था, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, जो कि क्या था, फॉल्स। और फॉल्स आने पे इसका जो ग्राफ इस लाइन का कहाँ आना था, अवे फ्रॉम ओरिजिन, या क्या कह सकते हैं, फार फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन इसका क्या है तुम्हारा, टुवार्ड ओरिजिन है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है वो इनइक्वालिटी जो कैसी रहेगी, वो लेस देन इक्वल टू। समझ में है भाई। तो एक तो आ गया हमारा ये भाई, इसको बोल दिया हमने सेकंड इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड के लिए हम जाते हैं, इसके पास ही आ जाते हैं। क्या दे रखा हमें, थर्ड के लिए हमें दे रखा है 3x + 4y 18,
जो कि लाइन है ये वाली। अब इसका ग्राफ देखें तो इसका भी क्या तुम्हारा ओरिजिन की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, इसने भी क्या है ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। क्योंकि अगर ये चीज़ क्या होती, ट्रू नहीं होती, ये चीज़ ट्रू नहीं होती तो इसका जो ग्राफ है क्या ना था, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब अपोजिट साइड, लेकिन ग्राफ इसका डाउनवर्ड आया मतलब ओरिजिन की तरफ आया, तो इसका मतलब पक्का ये चीज़ थी, क्या थी 3x + 4y क्या थी लेस देन इक्वल टू 18, तभी तो ये चीज़ आएगी, अदरवाइज ये आती ही नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता। तो एक तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चीज़ की, यहाँ हमें क्या दे रखा है कि x - 6y = 3। इसकी लाइन देखिए तो ये ब्लू वाली लाइन है भाई, सॉरी ये वाइट लाइन है, और इस वाइट लाइन का जो ग्राफ है वो भी क्या तुम्हारा टुवर्ड ओरिजिन है। तो पक्का क्या इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब ये चीज़ आई होगी, है ना, कि 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर लिखेंगे तो फॉल्स हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि x - 6y को भी लेस देन इक्वल टू 3 होना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारे पास ये वाली, इसकी अगर बात करें तो हमें क्या दे रखा है फोर्थ में, ये फोर्थ नहीं भाई, ये सॉरी फिफ्थ है, ये फोर्थ थी, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 2x + 6y क्या है हमारा इक्वल टू 3। पहले ग्राफ चेक करते हैं इसका, ग्राफ क्या है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आता तो ग्राफ इस साइड आना चाहिए था, इसका क्या है इसके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने इस कंडीशन को क्या किया है, फॉल्स किया है, ठीक है। क्या किया है इसको, फॉल्स, है ना, ये कंडीशन फॉल्स आई होगी तभी इसका क्या है, तो इसका मतलब क्या हमारा 2x + 3y क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये चीज़ आई होगी। तो ये हमारा क्या है ओवरऑल सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। तो क्या आया, फर्स्ट कंडीशन आई हमारी x और y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट इनइक्वालिटी आई हमारी -7x + 4y लेस देन इक्वल टू 14। नेक्स्ट हमारे पास आया क्या कि 3x + 4y क्या था हमारा लेस देन इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास आई x - 6y लेस देन इक्वल टू 3। फिर हमारे पास लास्ट क्या आई हमारे पास 6 + 3y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये इनइक्वालिटी चेंज हुई है बस, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या है सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। देखो इसमें उल्टा था भाई, हमें क्या दे रखा था, पहले ही ग्राफ दे रखा था, ग्राफ के लिए हमें उल्टा सोचना पड़ा। वहाँ हम चेक करते थे कि ओरिजिन की तरफ अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ा और उससे लेकिन रिजल्ट हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन आया है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। हमने करना क्या है, हमने ग्राफ चेक करना है, ग्राफ इसका अपवर्ड है टुवर्ड ओरिजिन है, उससे पता चल जाएगा। उससे पता चलने के बाद वो जो हमारी कंडीशन रहती है पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, वो ओरिजिन के ऊपर हमने काम किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको निपटा लिया, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हमारी 6.4 हमारे 6th चैप्टर के लिए जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारा बनाया गया है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, इंक्लूड है सिलेबस के अंदर फिलहाल अभी जो हमारा कोविड-19 के कारण जो हमारा सिलेबस रैशनलाइज हुआ है उसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये पेपर के अंदर आएगी। दूसरा क्या है, ये जो सेम काम अभी हम कर रहे हैं, ये जो ग्राफ बना रहे हैं, ये बिल्कुल डिट्टो काम हम हमारा जो 12th का एक चैप्टर रहता है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर पूरा का पूरा ये काम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, कैसे कुछ हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।